चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं द मिट्टी एजुकेशन में ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। और आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, वो सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो वास्तविक संख्या से बनते हैं और आपसे पूछे जाएंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, और इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से क्वेश्चन आएगा। लगभग 12-13 क्वेश्चन कराएंगे और इसी 12-13 क्वेश्चन से और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हम बताए थे जब परिचय करवा रहे थे वास्तविक संख्या का, यानी पिछला वीडियो और डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ करा रहे हैं वो सारे जो बच्चे परिचय देखे हैं, इंट्रो देखे हैं वास्तविक संख्या का, उनसे आसानी से बन जाएगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो पहला है प्राकृत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है। तो हम बता दें ये 1 से शुरू होता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या करते हुए इन्फिनिट तक जाता है। और प्राकृतिक संख्या में कह रहा है सबसे छोटी होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या, तो ये तो प्राकृतिक संख्या और इसमें सबसे छोटी संख्या कितना है 1, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि परिमेय संख्या हम कहते किसको है। तो परिमेय संख्या मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे में सिर्फ 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी संख्या रख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। एक और बता दें कि पूर्णांक संख्या जितनी भी होती है उस सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ये भी बार बार पूछा जाता है। तो हम लोग परिमेय संख्या में पूर्णांक थोड़ा सा देख ले। तो पूर्णांक में जो संख्या होती है वो होता है -3, -2, -1, उसके बाद में 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। तो सबके नीचे एक छुपा होता है, इसीलिए ये सारी संख्याएं जो है क्या होता है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो इसमें हमको चेक करना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के लिए हम देख रहे हैं फर्स्ट आंसर होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5/1 हो जाएगा। और 5/1 में p और q जो कहता है वो पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक का। तो पूर्णांक में 5 भी आता है और 1 भी आता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 के बाद 5 भी मिलेगा। तो यही जो संख्या है वो क्या है, परिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम अपरिमेय की परिभाषा बता चुके हैं। अपरिमेय में कौन कौन होता है। तो अपरिमेय में ये परिमेय है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हल करके दिखाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10, दशमलव हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। तो ये p/q हो गया, यानी परिमेय हो गया। इसका वर्गमूल 4 होता है, 4/1 हो गया, ये परिमेय होगा। √5 × √5 5/1 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय है। ये अपरिमेय है क्योंकि इसको हम हल करेंगे, यही आंसर होगा हमारा। देख लीजिए आप लोग, यही आंसर होगा। क्योंकि 3 तो परिमेय है, तो ये ऑटोमेटिक है कि 4 में से अपरिमेय संख्या पूछ रहा तो यही होगा। अगर इसको निकालिएगा तो ऊपर 9 का तो निकाल सकते हैं, वर्गमूल 3 हो जाएगा, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो 27 का करेंगे तो 3 × 3 = 9, यानी इसको हम 2 के बदले में ये को लिखेंगे और ये अकेला 3 बच गया, इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो √3 जो है वो पूर्णांक में नहीं होता, इसलिए संख्या जो हो गया क्या हो गया, अपरिमेय। हम बताए थे अपरिमेय संख्या में कौन कौन हो सकता है। तो √3 होगा, √5 होगा, √7 होगा। ये सारी संख्या क्या अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा और ये p/q के रूप में लिखागा भी, लेकिन ये और ये दोनों संख्याएं पूर्णांक नहीं होगा। नीचे वाला 1 तो पूर्णांक है, लेकिन √3 पूर्णांक में नहीं होता, इसलिए ये जो संख्या है क्या है, अपरिमेय। तो √3 की वजह से ये सारी संख्या क्या हो गया, अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है कि यदि p और q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा ज्ञात करना, इनमें से कौन होगा। तो पहले p और q से पहले हमको जो जानना हुआ है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 आए, यानी उसका एलसीएम निकाले तो 2 आए।
और वो दो कौन संख्या होगी, तो एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा जो संख्या का निकाल रहे वही होगा। तो आभाज्य संख्या में हम थोड़ा सा बात करें तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और अगर पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप आंसर दे सकते हैं सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक क्लियरिटी ये हो गया। दूसरा, P और Q के रूप में 2 आभाज्य संख्या चाहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कोई 2 ले लेते, हमने ये ले लिया, P बराबर 5 ले लिया और Q बराबर 7 ले लिया, ठीक है। दोनों का मसा चाहिए, तो 5 का एलसीएम निकाल लो, 5 एकम 5, 7 का निकाल लो, 7 एकम 7, तो 1 गुने 5 लिखा जाएगा, 1 गुने 7 लिखा गया। मसा निकालना है, ठीक है, P और Q का मसा, यानी P और Q का मतलब, या ऐसे लिख सकते हैं 5 और 7 का मसा, तो दोनों में जो मिलता है वही मसा कहलाता है। तो दोनों में 1 मिला, तो दोनों में जो होता है उसको एक ही टाइम लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश कीजिए, कहें कि यहाँ से एक नहीं 2 नंबर का भी क्वेश्चन एक आता है, प्रोसेस यही होता है। तो हमको निकालना है 18 और 72 का मसा। तो मसा के लिए अगर हल करते हैं तो 18 का आप एलसीएम निकाल लो, यहाँ पे हमने निकाल लिया, 2 से 9, 3 3 9, इसको लिख लो। एक 1 टाइम और निकाल लीजिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आभाज्य संख्या आ जाता है तो 1 भी लेना पड़ जाता है, तो सॉरी, इसको काउंट करके लिख लेंगे, 2 हो गया, 3 2 बार हो गया और एक 1 हो जाएगा। उसी तरह से क्या है 72 का निकाल लो आप, 2 से 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 3 3 9, 3 एकम 3, यानी 2 को लिखना है 3 बार, गुने 3 को लिखना है 2 बार, गुने में 1। तो 18 और 72 का मसा आसान है। मसा में क्या करना, जो दोनों में मिले इसको एक बार लिखना है। ये वाला मिला, एक बार लिख दिया हमने, ये वाला भी मिला, एक बार लिख दिया हमने, ये वाला भी मिला, इसको भी एक बार लिख दिया हमने, ये वाला मिला, इसको भी एक बार लिख दिया, गुना कर दिया, 2 3 6 36 18 एकम 18, इसका मसा क्या हो गया 18, ऑप्शन ए हो गया। तो आसान है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है √12 का परमीकरण गुणांक है, इसमें से कौन है, तो इसका आसान है। आसान कैसे है, तो 12 का आप एलसीएम निकाल लो, 2 से 6, 2 3 6, तो ये 2 हो गया, रूट में हो जाएगा 3, और ये वाला ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देख के ना बच्चे डर जाते हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप मेरा इंट्रो क्लास देख लीजिए, वास्तविक संख्या यानी परिचय क्लास देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप बखूबी समझ सकते हैं इसको। अगर जो परिचय देखा होगा, इंट्रो क्लास देखा होगा, इस क्वेश्चन को जवाब दे चुका होगा, ठीक है। आइए हम समझते हैं। तो कह रहा है P एक धनात्मक पूर्णांक है, P एक धनात्मक पूर्णांक है, ये वाला, ठीक है। सब में P एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक का सम पूर्णांक का रूप हो, यानी कौन है जिसको हम हल करें तो क्या आ जाए, सम आ जाए। तो हमने देख लिया कि इसको हम हल करके बताते हैं सभी को। तो ये है जो ये संख्या, ये है, इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर यही वाला होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो उसको थोड़ा सा देखिए आप लोग। तो अगर हम 2P ले लेते हैं, और P क्या है, P एक धनात्मक और पूर्णांक है। तो हमने अभी बताया था कि पूर्णांक जो होता है वो मान लो डॉट डॉट -1 0 1 2 3 4 5, ये धनात्मक संख्या होता है, इंट्रो में बताया था। इधर ऋणात्मक होता है, ये शून्य पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे P जो है धनात्मक रखना है, उसके बाद हमको धनात्मक सम ही चाहिए। तो हमने यहाँ से रखना शुरू कर दिया, 2 × 1, यहाँ से सॉरी ये माइनस वाला, यहाँ से हम रखेंगे प्लस वाला, तो ये 2 आया। तो ये सम भी है 2 और धनात्मक भी है और 2 पूर्णांक भी है, देख लीजिए यहाँ पे। उसी तरह से इसमें 2 × 2 रखे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 4 क्या है, सम भी है, पूर्णांक भी है और धनात्मक संख्या भी, देख सकते हैं यहाँ से। तो 2 × 3 डालेंगे तो 3 दूनी 6, तो ये 6 आएगा आगे, 5 इसके बाद में 6 आएगा, ठीक है। तो 6 भी क्या है, धनात्मक भी है, पूर्णांक भी है और सम संख्या है। तो यही एक ऐसी संख्या है, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से जहाँ पे P क्या है,
धनात्मक पूर्णांक और p के जब कुछ भी हम धनात्मक पूर्णांक डालेंगे तो हमको जो रूप देखना है इसमें से, तो इस रूप पे डालेंगे तो हमको सम धनात्मक पूर्णांक मिल ही जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। आइए, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो भी करा रहे हैं सारे प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे बीच में कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। और अपने मित्रों में भी और दोस्तों में जो क्लास 10th के अगर आप स्टूडेंट नहीं है देख रहे हैं तो शेयर कर दीजिए कि उनके काम आ जाए। ठीक है, तो हम ऑनलाइन क्रैश कोर्स करा रहे हैं और 95+ मार्क्स का वादा किया है। अगर हमारा टोटल वीडियो देखते हैं तो 95+ स्कोर आप कर सकते हैं क्लास 10th में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मेन यही पॉइंट है, दशमलव प्रसार क्या चाहिए, शांत चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, दशमलव प्रसार शांत के लिए हम बताए थे, शांत के लिए क्या होता है, p/q के रूप में होगा और q जो होना चाहिए 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। यानी सब में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हर जो होता है उसका गुणनखंड करे तो 2 5 या 2 1 या 5 1 आ जाए तो हमारा जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो हम इधर से ही करके देखते हैं, हमको पता है यही आंसर होगा। तो 80 के करके दिखाते हैं आपको। तो 2 से करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 10 हो जाएगा, 2 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 के पावर कितना डाल दे, 4, क्योंकि 4 बार 2 है, और इंटू 5 के पावर कितना, 1, क्योंकि 5 एक बार आ रहा है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। हटाओ भाई, ये ऑप्शन डी जो है आपका 19/80 है, तो इसको हम 19 ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, और ये पूरा इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बाकी सबका क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये कह रहा अशांत होना चाहिए दशमलव प्रसार। देखिए कह रहा निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। मेन कंडीशन यही है। तो अशांत का कंडीशन समझते हैं। अशांत का कंडीशन होता है p/q के रूप में होगा, लेकिन q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। ठीक है, उसमें सिर्फ 2 और 5 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। देखिए हम करके दिखाते हैं। 13/121 है, तो 121 की अगर एलसीएम आप लीजिएगा तो ये 11 गुने 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 13 हम लिख सकते हैं 11 के पावर 2। ठीक है, या इसका निकालो 1 मरतबे, यानी गुने में 1 के पावर 1। ठीक है, तो ये जो है इस रूप का नहीं है, नहीं है ना, क्यूब जो है इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, इसीलिए ये सही आंसर है। ठीक है, बाकी ये तीनों का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन। हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और क्वेश्चन बैंक हमने लगभग 5 साल का स्टडी किया, वहाँ से हमने मटेरियल निकाला और देखा कि सभी सेम प्रोसेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ वहाँ पे ABCD चेंज किया जाता है, यानी ऑप्शन चेंज किया जाता है। बाकी क्वेश्चन का जो थॉट है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम होता है। इसीलिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छाड़ के करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। इस टाइप जितने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं सब टाइप के लगभग 5-10 क्वेश्चन पे अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 95+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता। अगर जो बच्चे का मैथ थोड़ा सा भी बढ़िया है, समझ आ रहा है, ये सारी वीडियो अगर समझ आ जाते हैं और या इसको 2 बार 3 बार देख लेते हैं और तब जितने हम कराए उतना ही क्वेश्चन कंठस्थ कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। एकदम आसान है। इसमें क्या करना है, 64 का आप एलसीएम ले लो। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 एकम 2। अब 2 गिन लो कै गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 2 के पावर 6। तो घातांक मतलब घात,
2 का घात कितना है, 2 का घात 6 है। ऑप्शन क्या होगा, सी वाला होगा। बिल्कुल ही इजी है, आसान से आसान क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये लास्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या में हमने स्टडी किया कि 2022 में जो क्वेश्चन की संख्या थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, वो टोटल संख्या 13 थी, यानी 13 नंबर का वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन वाला। और 13 इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है जो आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है। तो इतना ही क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न से एक भी आपसे नहीं छूटेगा। एग्जाम के सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना दीजिएगा और आप लगभग 13 नंबर पा सकते हैं, एकदम पक्का। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है। तो हमने एक सूत्र पढ़ाया था इंट्रो क्लास, अगर जो बच्चे देखेंगे वो इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता था पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी पे है महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और गुने लघुत्तम समापवर्तक यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये पहली संख्या p और दूसरी संख्या क्या है, p गुने q हो जाएगा। किसका, तो मस यानी पी क्यू का मस गुने लस, ऐसे भी लिख सकते हैं। लस पी क्यू का ही लस की बात कर रहे हैं दोनों संख्या का, तो पहली संख्या पी और दूसरी संख्या क्यू। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आइए तो एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों और अपने बच्चों और आस पड़ोस में जितने भी हैं आपके जो आपके कांटेक्ट में हैं और वो पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो उन तक वीडियो पहुंच जाए आसानी से, इसके लिए शेयर भी कर दे। और 90+, 95+, 100 स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।